सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह विरस जाय हमें। नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। सत्कार योग सत्संग योग। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में सूही राग में जो बाणियां आई हैं उन पर विचार साझे करेंगे। सूही राग में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में 728 अंग से 795 अंग अर्थात 66 अंगों पर 67 अंगों पर सूही राग में बाणी आई है। सूही राग गर्मियों में गाए जाने वाला राग है और शीतलता प्रदान करने वाला राग है। इसका गायन समय सवेरे 9 बजे से 12 बजे तक का है। इसका वादी स्वर पंचम और समवादी स्वर षड्ज माना गया है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में इस राग में जो बाणियां आई हैं इन्हें विभिन्न तालों में गायन का विधान रखा गया है। 1 से 10 ताल दर्शाए गए हैं जिनमें इसे गाने का विधान रखा गया है। मेघ राग की रागनी के रूप में इसका उल्लेख रागमाला में आया है। रागमाला में सूही राग को मेघ राग की रागनी बरंगन पत्नी माना गया है। खष्टम मेघ राग वै गावे पांचों संग बरंगन लावे। सोरठ गोंड मलारी धुनी पुन गावे आशा गुनगुनी। ऊंचे सुर सुहो पुन कीनी मेघ राग से पांचों चीनी। इस प्रकार मेघ राग की रागनी बरंगन रागमाला में दर्शाया गया है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इसे राग के रूप में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्थान दिया है। सूही राग में शब्द आए हैं, अष्टपदियां आई हैं, छंत आए हैं, एक वार है और भक्तों के शब्द हैं। 82 शब्द गुरुओं के हैं, 16 अष्टपदियां हैं और 29 छंत हैं। एक वार है और 10 शब्द भक्तों के हैं। भक्तों में 5 शब्द कबीरदास जी भगत, रविदास जी के 3 और शेख फरीद जी के 2 शब्द हैं। इस प्रकार बाणियां राग सूही में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में आई हैं। आइए पहले शब्दों पर विचार साझे करते हैं। कुल 82 शब्द आए हैं जिनमें 9 गुरु नानक देव जी महाराज जी के हैं, 15 गुरु रामदास जी महाराज जी के हैं और 58 शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के राग सूही में हैं। आइए आज सबसे पहले शब्दों पर विचार साझे करते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज जी के 9 जो शब्द आए हैं इसमें महाराज ने दर्शाया है कि हरि नाम में लीन होने के लिए मन को स्वच्छ करना आवश्यक है। मन को, हृदय को पाक साफ बनाना आवश्यक है। महाराज कहते हैं, सूही महला पहला भांडा अच्छा होए जो तिस भाव सी। भांडा आत्मलीन धोता अच्छा न होए सी। भांडा अच्छा होए जो तिस भाव सी। भांडा आत्मलीन धोता अच्छा न होए सी। गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी। एत द्वारे धोए अच्छा होए सी। मैले हच्छे का विचार आप वर्ताए सी। मत को जाने जाए अगे पाए सी। जेहे कर्म कमाए तेहा होए सी। अमृत हर का नाव आप वर्ताए सी।
चलिया पछो जन्म सवार वाजा वायसी, मानस क्या बेचारा तह लोग सुनाए सी। नानक आप निहाल सब कुल तार से, नानक आप निहाल सब कुल तार से। इस प्रकार भांडे को अच्छा करने के लिए गुरुद्वारे जाने की सलाह श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस शब्द में दे रहे हैं। एक और शब्द आया है जो कि शब्द हजारे में हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। सुही महला पहला, कौन तराजी कौन तुला, तेरा कौन सराफ बुलावा, कौन गुरु कह पे दीखिया लेवा, कह पे मूल्य करावा, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, तू जल थल महियल भरपूर लीना, तू आपे सर्व समाना। रहाओ मन तारा जी चित्त तुला, तेरी से सराफ कमावा, घटी भीतर सो सो तोली, इन विध चित्त रहावा। आपे कंडा तोल तराजी, आपे तोलनहारा, आपे देखे आपे बूझे, आपे है मनजारा। अंधुला नीच जात परदेसी, खिनावे थिल जावे, ताकि संगत नानक रहदा, क्यों कर मूड़ा पावे। ताकि संगत नानक रहदा, क्यों कर मूड़ा पावे। श्री गुरु रामदास जी महाराज ने अपने 15 शब्दों में दर्शाया है कि परमात्मा की कृपा से गुरु की प्राप्ति और गुरु ही हमें नाम प्रदान करवाता है। महाराज जी का एक शब्द है सूही महला चौथा, कीता करना सरब रजाई, किछ खींचे जेकर सखिए, आपना कीता किछो न होवे, जो हर भावे त्यों रखिए। मेरे हर जियो सबको तेरे वस, असा जोर नहीं जे किछ कर हम साको, जो भावे तिवें बखश रहाओ। सब जियो पिंड दिया तुध आपे कारे लाया, जेहा तो हुक्म करे तेहे को कर्म कमावे, जेहा तुध धुर लिख पाया। पंच तत्व कर तुध शिष्ट सब साजी, कोई छेवा करियो जे किछ कीता होवे। एक ना सदगुर मेल तू बुझावे, एक मनमुख करहे से रोवे। हर की वडियाई हो आँख न साका, हो मूरख मुगद नीचान। जन नानक को हन बख्श ले मेरे स्वामी, शरणागत पया अजान। जन नानक को हर बख्श ले मेरे स्वामी, शरणागत पया अजान। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने 58 शब्दों में गुरुमत की व्याख्या की है। महाराज जी का शब्द है सूही महला पंजवा, क्या गुण तेरे सार समाली, मोह निर्गुण के दाता रे। खरीद क्या करे चतुराई, यह जियो पिंड सब थारे। लाल रंगीले पीतम मनमोहन, तेरे दर्शन को हम बारे। रहाओ प्रभुदाता मुहदीन भेखारी, तुम सदा सदा उपकारे। सो किछ नाही जे महते होवे, मेरे ठाकुर अगम अपारे। क्या सेव कमावो क्या कह रीझावो, बिरगिद पावो दरसारे। मित नहीं पाइये अंत न लहिए, मंतर से चरनारे। पावो दान ढीठ होए मांगो, मुख लागे संतरे नारे। जन नानक को गुर कृपा धारी, प्रभ हाथ दे निस्तारे। जन नानक को गुर कृपा धारी, प्रभ हाथ दे निस्तारे। इस प्रकार की जोड़ड़ी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कर रहे हैं। महाराज अकाल पुरख परमात्मा को सदैव याद रखते हुए आनंद प्राप्ति के संबंध में गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, तुध चित आए वहां आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए। दयाल हो वह जिस ऊपर करते, सो तुध सदा ध्याए। मेरे साहब तू मैं मान निमानी, अरदास करीब अपने आ गए। सुन सुन जीवा तेरी बाणी रहाओ। चरण धूल तेरे जन की होवा, तेरे दर्शन को बल जाई। अमृत बचन हृदय उधारी, तो कृपा ते संग पाई। अंतर की गत तुद पे सारी, तुद जेवड़ा वरना कोई। जिसनो लाय लय सो लागे, भगत तुहारा होई।
दो कर जोड़ मांगो एक दाना साहब तुठे पावा, सास सास नानक आराधे 8 पहर गुण गावा। सास सास नानक आराधे 8 पहर गुण गावा। इस प्रकार की बेनतियां जोदड़ियां श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने इस शब्द में की हैं। सत्संगियों, सूही राग में 2 शब्द आए हैं जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखते हैं। इनका ऐतिहासिक महत्व है। एक शब्द जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरगद्दी सौंपते समय जो मुखवाक आया था, ये सूही राग का ही है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी का यह शब्द है। और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का पहला प्रकाश अमृतसर में जब किया गया पोथी के रूप में, तब जो शब्द आया वो भी राग सूही का ही है। आइए उन दोनों शब्दों का पाठ करते हैं। शब्द जो हजूर साहब में गुरु गद्दी देते समय आया था सूही राग में, शब्द है सूही महला पंजवा, अब चल नगर गोविंद गुरु का नाम जपत सुख पाया राम, मन इच्छे से ही फल पाए करते आप वसाया राम, करते आप वसाया सर्व सुख पाया पुत भाई शेख बिगासे, गुण गावे पूर्ण परमेश्वर कारज आया रासे, तब आप स्वामी आपे रखा, आप पिता आप माया, कहो नानक सदगुर बलहारे, जिन्हें हो थान सहाया। इसी प्रकार पहले प्रकाश पर जो शब्द आया है सूही महला पंजवा, संता के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम, अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया, सगल मनोरथ पूरे, जय जयकार भया जग अंतर लाते सगल विसूरे, पूरन पुरख अच्युत अविनाशी, जिस वेद पुरानी गाया, अपना बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम भी आया। इस प्रकार के छंद राग सूही में आए हैं जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी रखते हैं। सत्संगियों, आज राग सूही में जो बाणियां आई है उन पर विश्राम रखते हैं। अगली बार सूही राग में जो अष्टपदियां आई हैं उन पर विचार करेंगे, और यदि समय रहा तो छंतों पर विचार होगा। उसके बाद सूही राग में जो अन्य बाणियां आई हैं उन पर विचार साझे किए जाएंगे। दास चाहकर भी आगे बढ़ने में असमर्थ है, क्योंकि प्रत्येक शब्द अपनी अपनी महानता, अपनी अपनी ऊंचाई रखता है, जिसको नजरअंदाज करना दास के लिए असंभव है। इसीलिए दास उन्हें आप जी के समक्ष रखने की कोशिश करता है। इतने वचन प्रमाण करो। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जान कर क्षमा बख्शो। जल्दी ही अष्टपदियां और छंत जो राग सूही में आई हैं उनमें आई बाणियों पर विचार साझे करेंगे। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फिर घर बहसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज संवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी कर तारे, बादशाह शाह सब बस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निर्भय होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, शरण परे प्रभु अंतर जामी, नानक ओट पकड़े प्रभु स्वामी, शरण परे प्रभु अंतर जामी, नानक ओट पकड़े प्रभु स्वामी। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इन दिनों हम राग सूही में जो बाणियां आई है उन पर विचार कर रहे हैं। पिछली बार हमने सूही राग में जो 82 शब्द आए उन पर
संक्षिप्त रूप से विचार किया है। आज सुही राग में जो अष्टपदियां आई हैं, 16 अष्टपदियां आई हैं, इन पर विचार साझे करते हैं और इनके साथ ही साथ 3 संक्षिप्त अति संक्षिप्त वाणियां आई हैं, कुचज्जी, सुचज्जी और गुणवंती। इन पर भी समय अनुसार विचार साझे करने की चेष्टा करेंगे। सत्संगियों, राग सुही में 16 अष्टपदियां आई हैं। 5 गुरु नानक देव जी, 4 गुरु अमरदास जी, 2 रामदास जी महाराज जी के और 5 श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की अष्टपदियां हैं। इन अष्टपदियों में एक विशेषता ये है कि गुरु अमरदास जी की सबसे लंबी अष्टपदी राग सुही में है, जिसमें 34 पद हैं। इसी प्रकार गुरु रामदास जी की एक अष्टपदी जिसके 32 पद हैं। आम तौर पर अष्टपदी का अर्थ होता है 8 पद वाली वाणी, लेकिन विषय लंबा होने के कारण कदाचित गुरु महाराज ने 32 और 34 पदों वाले अष्टपदियों की रचना की। गुरु नानक देव जी के जो 5 अष्टपदियां आई हैं, उसमें गुरु नानक देव जी महाराज ने स्त्री रूपी जिज्ञासु पत्नी, पति रूपी परमेश्वर के प्रति आकर्षक होती है, उसका विवेचन गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी अष्टपदियों में किया है। गुरु नानक देव जी महाराज जी का एक सुंदर शब्द है, सब अवगुण में गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई। कंत कहते हैं पति परमेश्वर को। ना मैं रूप न बंके नैना, ना कुल ढंग न मीठे बहना, रहाओ सहज सिंगार कामन कर आवे। सहज रूपी सिंगार करके मैं पति परमेश्वर को रिझाने का प्रयत्न कर रही हूँ। तासो हागण जा कंत भाव, वही कंत को भाने वाली है। ना किस रूप न देखे आकाई, अंत न साहब सिमरया जाई। सुरत मत नाही चतुराई, कर कृपा प्रभु लावो पाई। खरी सियाणी कंत न भानी, माया लागी भरम भुलानी। हौ में जाई ता कंत समाई, तो कामण प्यारे नो निध पाई। अनेक जन्म बिछरत दुख पाया, कर गह ले हो प्रीतम प्रभु राया। भणत नानक सौ है भी होसी, जो भ्यावे प्यारा तैरावे सी। भणत नानक सह है भी होसी, जे भावे प्यारा तैरावे सी। इस प्रकार की जोदड़ी श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस अष्टपदी में कर रहे हैं। गुरु अमरदास जी महाराज अपने 4 अष्टपदियों में दर्शा रहे हैं कि गुरु जिज्ञासु के मन की मैल को स्वच्छ करता है और सहज भाव द्वारा नाम का सिमरन, नाम का निवास करवाता है। महाराज गुरु अमरदास जी कहते हैं, हौ मैं मैला जग फिरे, मर जम्मै वारो वार। पै कृत कमावना, कोई न मेटन हार। संता संगत मिल रहे, ता सच लगे प्यार। सच सालाही सच मन, दर सच्चै सच यार। इसी प्रकार मन मैला सच निर्मला, क्यों कर मिलिया जाए। मन मैला सच निर्मला, क्यों कर मिलिया जाए। प्रभ मेले ता मिल रहे, हौ मैं शब्द जलाए। सहज मार्ग के संबंध में महाराज कहते हैं, गुरुमुख जन्म सकार था, सच्चे शब्द लगन। आत्म राम परगासया, सहजे सुख रहन।
गुरमुख जन्म सकार था, सच्चे शब्द लगन, आत्म राम प्रगासया, सहजे सुख रहन। श्री गुरु रामदास जी महाराज अपने 2 अष्टपदियों में प्रभु पति परमेश्वर परमात्मा के प्रति अपने प्रेम को दर्शाते हुए फरमा रहे हैं, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आप वेचाई। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आप वेचाई। दर्शन हर देखन कै ताई, कृपा करे ता सतगुर मिले, हर हर नाम धियाई। कृपा करे ता सतगुर मिले, हर हर नाम धियाई। इसी प्रकार एक और अष्टपदी में गुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं, अंदर सच्चा नेहो लाया प्रीतम आपने, तन मन होए निहाल जागुर देखा सामने। मैं हर हर नाम विसाह, गुर पूरे ते पाया, अमृत अगम अथाह। मैं हर हर नाम विसाह, गुर पूरे ते पाया, अमृत अगम अथाह। गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी अष्टपदियों में दर्शा रहे हैं कि मनुष्य माया के प्रभाव में अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लेता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वो अपना बुरा भला तक नहीं सोच पाता। महाराज कहते हैं, उरझ रहो बिखिया के संगा, मन है व्यापत अनक तरंगा। उरझ रहो बिखिया के संगा, मन है व्यापत अनक तरंगा। मेरे मन अगम अगोचर, कत पाइये पूर्ण परमेश्वर। इसी प्रकार महाराज अगले अष्टपदी में कहते हैं, मिथन मोह अगन शोक सागर। मिथन मोह अगन शोक सागर, कर कृपा उधर हर नागर। चरण कमल शरणाय नारायण, दीनानाथ भगत परायण। चरण कमल शरणाय नारायण, दीनानाथ भगत परायण। सत्संगियों, दास ने पीछे आपसे विचार साझे किए थे कि कभी कभी गुरुओं ने एक से अधिक रहाव शब्दों में लगाए हैं। इसके पीछे कुछ कारण हैं। यदि 2 रहाव आते हैं तो पहले रहाव में प्रश्न और दूसरे रहाव में उसका उत्तर होता है। यदि 3 रहाव आते हैं तो पहले रहाव में प्रश्न, दूसरे में स्पष्टीकरण और तीसरे में उसका उत्तर निराकरण होता है। एक अष्टपदी में रागसुही में गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का एक शब्द अष्टपदी में आया है जिसमें 2 रहाव हैं। पहले रहाव में प्रश्न और दूसरे रहाव में उसका उत्तर है। दास उन दोनों पंक्तियों को आप जी के समक्ष रखता है। प्रश्न वाला रहाव पहला रहाव है। जो वाणी है वो पंक्तियां इस प्रकार हैं, मेरे मन अगम अगोचर, कत पाइये पूर्ण परमेश्वर। हे प्रभु, मेरा मन अगम्य है, देख नहीं पाता है, अगोचर है, वो दृष्टिहीन है। कत पाइये पूर्ण परमेश्वर, कैसे वो पूर्ण परमेश्वर की प्राप्ति करे। फिर अगले पंक्तियों में इसका विस्तार से स्पष्टीकरण देते हुए अंतिम रहाव दूजे वाली पंक्तियों में महाराज फरमाते हैं, भयो कृपाल साध संग पाया, नानक तृप्ते पूरा पाया। भयो कृपाल साध संग पाया, नानक तृप्ते पूरा पाया। रहाव दूजा। इस प्रकार
जहां दो रहाव आए हैं उस वाणी को भी आप जी से साझा करने दास ने सोचा, इसलिए ये पंक्तियां आप जी के समक्ष रखी हैं। सो इस प्रकार अष्टपदियों में राग सोही में वाणियां आई हैं। आइए संक्षिप्त रूप से 3 संक्षिप्त वाणियां आई हैं, कुचज्जी, सुचज्जी और गुणवंती। इन पर विचार साझे करते हैं। सत्संगियों, अष्टपदियों के बाद एक संक्षिप्त वाणी आई है, कुचज्जी, सुचज्जी और गुणवंती। कुचज्जी सुचज्जी गुरु नानक देव जी की वाणी है और गुणवंती गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की वाणी है। कुचज्जी, इसका अर्थ है बुरे आचार वाली, सांसारिकता में रमी हुई स्त्री। ये 16 तुक वाली वाणी है। जन्मसाखी में आया है कि गुरु नानक देव जी महाराज अपने उदासियों के दौरान जब आसाम में यात्रा कर रहे थे, वहां कामरूप की रानी ने बुरा व्यवहार किया था, आसक्त करने की कोशिश की थी। उस संबंध में गुरु महाराज ने वाणी उचारी है, ऐसा जन्म साखी में आया है। कामरूप की रानी नूर शाह के प्रति ये उचारी गई वाणी है, ऐसा माना जाता है। उस रानी ने काफी जादू टोने से संतों को अपने वश में करने की विफल कोशिश की थी। इस वाणी में बुरे आचरणों का अंत बुरा ही होता है, ऐसा ठीक नहीं। इस बारे गुरु नानक देव जी महाराज इस 16 तुक वाली वाणी में उपदेश देते हैं। अंत में कहते हैं, तुध गुण में सब अवगुण, एक नानक की अरदास जियो, सब राती सोहागणी, मैं डोहागण काई रात जियो। तुध गुण में सब अवगुण, एक नानक की अरदास जियो, सब राती सोहागणी, मैं डोहागण काई रात जियो। कुचज्जी। इसके बाद सुचज्जी सिरलेख से वाणी आई है, जिसकी 10 तुके हैं। ये संक्षिप्त रचना है। सुचज्जी का अर्थ है सुचर्या। ये संस्कृत शब्द है, संस्कृत से तद्भव होकर सुचज्जी के रूप में अपनाया गया है। इसका अर्थ है सच्चरित्र, अच्छे चरित्र वाली स्त्री, जीव, स्त्री रूपी जीव। यह कुचज्जी के बिल्कुल विपरीत, इससे पति परमेश्वर प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार की 2 रचनाएं हैं। इसके बाद गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की एक वाणी है, गुणवंती, जिसमें गुरसिख के प्रति अपने आप को गुरु महाराज ने समर्पित किया है। जो दीसै गुर सिखड़ा, तिस निव निव लागो पाए जियो। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जो गुरु का सिख है, गुरु के आदर्शों पर चलता है, उसको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। जो दीसै गुर सिखड़ा, तिस निव निव लागो पाए जियो। ये पंक्तियां पहले भी आई हैं और अंत में भी आई हैं। जिस प्रकार 52 अखरी में श्लोक है, श्लोक के पहले और आदि और अंत में एक पंक्ति आई है, इसी प्रकार जो दीसै गुर सिखड़ा, तिस निव निव लागो पाए जियो। इस प्रकार ये 3 रचनाएं अष्टपदियों के बाद हैं। सत्संगियों, आज यही समाप्ति है, समय की कमी है। अगली बार छंतों पर विचार साझे करेंगे। यदि समय मिला तो छंत के साथ साथ एक वार भी आई है सुही राग में, उस पर भी विचार करने की पूरी कोशिश करेंगे।
दास के इतने वचन पर वान करो, हो या भूला चूका के लिए क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई। जो प्रभु कीनो सो भल मान्यो, यह सुमत साधु ते पाई। सब में रव रहा प्रभु एक, पेख पेख नानक बिगसाई। सब में रव रहा प्रभु एक, पेख पेख नानक बिगसाई। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इन दिनों हम राग सूही में जो बाणियां आई हैं उन पर विचार साझे कर रहे हैं। इस क्रम में हमने सूही राग में जो शब्द आए उन पर विचार किए और अष्टपदियां जो आई हैं उन पर विचार साझे किए हैं। आज सूही राग में जो छंत आए हैं उन पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। राग सूही में 29 छंत आए हैं। इनमें श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के 5 छंत हैं, गुरु अमरदास जी के 7 छंत हैं, श्री गुरु रामदास जी महाराज जी के 6 छंत हैं और श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह के 11 छंत हैं। इन छंतों में मुख्य रूप से विवाह को रूपक बनाया गया है, भक्ति को विशेषता और माया से बचने के उपाय। गुरु नानक देव जी के जो 5 छंत हैं ये चौपदे हैं। प्रत्येक पद के 6 से 7 तुक हैं। केवल एक छंत है जिसके 9 पदे हैं। गुरु नानक देव जी ने अपने इन छंतों में विवाह को रूपक बनाया है और इसमें पति रूपी परमेश्वर से प्रेम को दर्शाया गया है। गुरु नानक देव जी महाराज इस शब्द में फरमा रहे हैं, आवो सजना हो देखा दर्शन तेरा राम, घर आप नड़े खड़ी तका, मैं मन चाओ घनेरा राम। मन चाओ घनेरा सुन प्रभु मेरा, मैं तेरा भरवासा। दर्शन देख भई नेह केवल, जन्म मरण दुख नासा। सगली जोत जाता तू सोई, मिलिया भाई सुभाए। नानक साजन को बल जाइए, साच मिले घर आए। सगली जोत जाता तू सोई, मिलिया भाई सुभाए। नानक साजन को बल जाइए, साच मिले घर आए। एक और शब्द में महाराज उपदेश दे रहे हैं, हम घर साजन आए, साचा मेल मिलाए। सहज मिलाए हरि मन भाए, पंच मिले सुख पाया। साई वस्तु प्राप्त होई, जिससे ती मन लाया। अन दिन मेल भया मन मानया, घर मंदर सोहाए। पंच शब्द धुन अनहद वाजे, हम घर साजन आए। अन दिन मेल भया मन मानया, घर मंदर सोहाए। पंच शब्द धुन अनहद बाजे, हम घर साजन आए। गुरु अमरदास जी महाराज जी के 7 छंतों में
गुरु महाराज ने बख्शीश की है कि गुरु का शब्द गायन करने से जो प्राप्तियां होती हैं उनका विवरण इन छंतों में दिया गया है। गुरु अमरदास जी महाराज जी फरमा रहे हैं, शब्द सच्चे सच सोहेला, जिथे सच्चे का होए विचारो राम। शब्द सच्चे सच सोहेला, जिथे सच्चे का होए विचारो राम। हौ में सब किल बिख काटे, साच रखिया उर्धारे राम। सच रखिया उर्धारे, दुत्तर तारे, फिर भवजल तरन न होई। सच्चा सतगुर सच्ची वाणी, जिन सच विखाले आ सोई। साचे गुण गावे सच समावे, सच वेखै सब सोई। नानक साचा साहब साची नाई, सच निस्तारा होई। साचे गुण गावे सच समावे, सच वेखै सब सोई। नानक साचा साहब साची नाई, सच निस्तारा होई। गुरु अमरदास जी एक और शब्द में फरमा रहे हैं, सतसंगत सु मेल भया, हर हर नाम समाए राम। सतसंगत सु मेल भया, हर हर नाम समाए राम। गुर कै शब्द सद जीवन मुक्त भये, हर के नाम लिव लाए राम। हर नाम चित लाए, गुर मेल मिलाए, मनुआ रत्ता हर नाले। सुख दाता पाया, मोह चुकाया, अंदिन नाम संभाले। गुर शब्दे राता, सहजे माता, नाम मन वसाए। नानक तिन घर सद ही सोहेला, जे सतगुरु सेव समाए। गुर शब्दे राता, सहजे माता, नाम मन वसाए। नानक तिन घर सद ही सोहेला, जे सतगुरु सेव समाए। श्री गुरु रामदास जी महाराज जी के 6 छंतों में जीव रूपी स्त्री पति रूपी परमेश्वर से विवाह को रूपक बनाकर मन की भावनाओं को उजागर किया गया है। गुरु रामदास जी के इन छंतों में से एक छंत लावा फेरे के रूप में सिख पंथ में प्रसिद्ध है। गुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं, गुर सुंदर मोहन पाए करे, हर प्रेम बाणी मन मारया। मेरे हृदय सुध बुध विसर गई, मन आशा चिंत विसारया। गुर सुंदर मोहन पाए करे, हर प्रेम बाणी मन मारया। मेरा हृदय सुध बुध विसर गई, मन आशा चिंत विसारया। मैं अंतर वेदन प्रेम की, गुर देखत मन साधारया। वड भागी प्रभ आए मिल, जन नानक खिन खिन वारया। गुरु रामदास जी महाराज जी का एक छंत जो सिख पंथ में लावा के रूप में प्रसिद्ध है, इसमें 4 पद हैं। इसका गायन किया जाता है किसी सिख के विवाह पर। इसमें परमात्मा से प्रेम की संयोग अवस्था को शिखर तक पहुंचाने की कोशिश है। लावा के लोक माध्यम से इसे दर्शाया गया है। महाराज कहते हैं, हर पहलड़ी लाओ, परवृत्ति करम दृढ़ाए या बलराम जियो। इससे आरंभ करके प्रीतम की पूर्ण तृप्ति के बाद अंतिम पंक्तियों में महाराज फरमाते हैं,
हर प्रभु ठाकुर काज रचाया, धन हृदय नाम विगासी। जन नानक बोले चौथी लावे, हर पाया प्रभ अविनाशी। हर प्रभु ठाकुर काज रचाया, धन हृदय नाम विगासी। जन नानक बोले चौथी लावे, हर पाया प्रभ अविनाशी। इस छंद में पति पत्नी के वैवाहिक जीवन के आदर्श को दिखलाया गया है और दूसरी ओर आत्मा और परमात्मा का आध्यात्मिक संबंध भी दर्शाया गया है। इस वाणी पर अलग से विचार साझे किए जाएंगे। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के 11 छंतों में गुरु महाराज कहते हैं कि माया का भोग करना व्यर्थ है, झूठ है। प्रभु की मेहर यदि हो तो प्रेम मन में उपजता है और जिज्ञासु को परमेश्वर की प्राप्ति होती है। गुरु अमरदास जी महाराज एक छंत में फरमा रहे हैं, जिसका कारज तिन्हीं किया, मानस क्या बेचारा राम। भगत सोहन हर के गुण गावे, सदा करह जयकारा राम। जिसका कारज तिन्हीं किया, मानस क्या बेचारा राम। भगत सोहन हर के गुण गावे, सदा करह जयकारा राम। गुण गाए गोविंद अनद उपजे, साध संगत संग बनी। जिन उद्यम किया ताल केरा, तिसकी उपमा क्या गनी। 68 तीरथ पुण्य क्रिया, महानिर्मल चारा। पतित पावन बिरज स्वामी, नानक शब्द आधारा। 68 तीरथ पुण्य क्रिया, महानिर्मल चारा। पतित पावन बिरद स्वामी, नानक शब्द आधारा। एक और छंत में महाराज फरमाते हैं, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। हूं सम्मल थकी जी, ओह कदे न बोले कौरा। कौड़ा बोल न जाने, पूरन भगवान ने। अवगण कोन चितारे, पतित पावन हर बिरद सदाए। एक तिल नहीं भन्ने घाले। घट घटवासी सर्व निवासी, नेरा ही ते नेरा। नानक दास सदा शरणागत, हर अमृत सज्जन मेरा। घट घटवासी सर्व निवासी, नेरा ही ते नेरा। नानक दास सदा शरणागत, हर अमृत सज्जन मेरा। इसी प्रकार एक और शब्द में गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश देते हैं, तू ठाकुरो बैरागरो, मैं जेही घणचेरी राम। तू सागरो रत्नागरो, हूं सा न जाना तेरी राम। तू ठाकुरो बैरागरो, मैं जेही घणचेरी राम। तू सागरो रत्नागरो, हूं सा न जाना तेरी राम। सार न जाना तू वरदाना, कर महरमत साईं। कृपा कीजै सामत दीजै, 8 पहर तुध ध्याई। गर्भ न कीजै रेण होवीजै, तागत जीरे तेरी। सब ऊपर नानक का ठाकुर, मैं जेही घणचेरी राम। गर्भ न कीजै रेण होवीजै, तागत जीरे तेरी। सब ऊपर नानक का ठाकुर, मैं जेही घणचेरी राम। इस प्रकार के
आत्म विभोर करने वाले शब्द इन छंतों में गुरुओं ने बख्शे हैं। सत्संगियों, आज यही समाप्ति है। कल सूही राग में जो वार आई है उस वार पर विचार साझे करेंगे, और यदि गुरु ने कृपा की तो भक्तों के शब्दों पर भी विचार साझे करने की कोशिश करेंगे। दास ने बोलते समय गलतियां की हैं, दास को माफ करने की कृपा करो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अंत में एक बेनती और। दास ने कल 15 भक्तों के वाणी का संकलन आप जी को भेजा है। दास के लड़के ने सारे भक्तों की 15 भक्तों की वाणियों को संकलित करके उसे एक रूप दिया है, ताकि आप सभी को सुविधा हो भक्तों की वाणी के संबंध में विचार न हो तो एक जगह सारी वाणी प्राप्त हो सके। इसी प्रकार गुरुओं की वाणी जो गुरु ग्रंथ साहब जी में आई है उसका भी संकलन करके एक रूप करके आप जी के साथ साझे किए जाएंगे। साथ ही गुरु ग्रंथ साहब में 11 भट्ट जिनकी वाणियां आई हैं उनको भी दास के लड़के ने संकलित करने का निश्चय लिया है, वो भी आपके साथ साझे किए जाएंगे। और अंत में गुरु घर के निकटवर्तियों के 4 निकटवर्तियों की जो वाणियां हैं उनको भी संकलित करके एक रूप में आप जी को भेजा जाएगा, ताकि आपकी सुविधा हो। जिस वाणी पर विचार करने हो, विचार सुनने हो, वो आपको समय रहते मिल सके, ऐसी बेनती है। भूला चुका दी क्षमा। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हे रव हे सस हे करुणानिध, मेरी अब बिनती सुन लीजै। और न मांगत हूँ तुम ते कछु, चाहत हूँ चित्त में सोई कीजै। शतन संवत हिरण भीतर, जूझ मरो तो साच पति जय। संत सहाय सदा जग माहे, कृपा कर श्याम यह बर दीजै। संत सहाय सदा जग माहे, कृपा कर श्याम यह बर दीजै। सत्कार योग सत्संग योग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सूही राग में जो वाणियां आई हैं उनकी अंतिम कड़ी के रूप में आज सूही राग में जो वार आई है गुरु अमरदास जी महाराज जी की, उस पर विचार साझे करते हैं। और साथ ही 10 शब्द भक्तों के आए हैं, जिनमें 5 कबीरदास जी के, 3 रविदास जी के और 2 शब्द शेख फरीद जी के हैं। इन पर विचार साझे करते हैं। सूही की वार गुरु अमरदास जी की है। इस वार में दर्शाया गया है कि श्लोक भी नाल गुरु अमरदास जी के ही हैं, लेकिन गुरु अमरदास जी के श्लोकों के साथ साथ बाकी गुरुओं के भी श्लोक लगे हैं। गुरु अमरदास जी के 15 श्लोक हैं और बाकी शेष में 21 श्लोक गुरु नानक देव जी के, 11 गुरु अंगद देव जी के, इस प्रकार कुल 47 श्लोक
20 पौड़ियों में है। इस वार में 20 पौड़ियां हैं और उसके साथ 47 श्लोक हैं। पौड़ियां 5 तुकों की हैं, लेकिन श्लोकों में तुकों की समानता नहीं। हर पौड़ी के साथ 2-2 श्लोक हैं, लेकिन 7वीं और 15वीं पौड़ी के साथ 4-4 श्लोक लगाए गए हैं और 6वीं और 9वीं और 19वीं पौड़ियों के साथ 3-3 श्लोक हैं। इस प्रकार वार का वर्णन है। इस वार में गुरुमत के सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है, उस पर प्रकाश डाला गया है। महाराज कहते हैं कि जगत जीवों के लिए कर्म भूमि है। ईश्वर माया के प्रपंच रचाता है और परीक्षा लेता है कि मनुष्य जीव किस प्रकार धर्म की कमाई करता है। धर्म की कमाई करने के लिए, धर्म की कमाई करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए गुरु के सहायता की जरूरत है। गुरु जिज्ञासियों, जीवों, मनुष्यों को वासनाओं से निकालकर प्राणी में जो हौ में बसा होता है उसको मारकर मनुष्य के मन को स्थिर बनाता है और नाम जपने के साथ साथ ही प्रभु की आराधना करवाई जाती है, जिससे साधक रूपी जीव सहज अवस्था को प्राप्त करता है और उनमें से बहुत तेरे जीवन मुक्त हो जाते हैं। दास ने पीछे जीवन मुक्त के संबंध में आप जी से चर्चा की थी। 5 प्रकार के मनुष्य इस संसार में हैं, जिनमें पहले अवतार पुरुष, उसके बाद में जीवन मुक्त। जीवन मुक्त अर्थात जीवन के रहते ही इस संसार में ही वो मुक्त हो जाते हैं। ऐसी आराधना वो करते हैं। तो इस प्रकार की विशेषताओं का उल्लेख विस्तार से इस वार में आया है। सत्संगियों, दास के कंठ को समय की बेड़ियों ने जकड़ा हुआ है, इसीलिए संक्षिप्त रूप में ही इस पर विचार किए जा सकते हैं। गुरु अमरदास जी आरंभता में कहते हैं, आपे तखत रचायोन आकाश पताला, हुक्मे धरती साजियन सच्ची धर्मशाला, आप उपाय खपायदा सच्चे दीन दयाला, सबना रिजक संबाहिदा तेरा हुक्म निराला, आपे आप वर्तदा आपे पितपाला। प्रभु ने सृष्टि की रचना की और सारे कार्य प्रभु आप ही स्वयं करवा रहे हैं। आगे महाराज बख्शीश करते हैं, फरमाते हैं, तुध दुख सुख नाल उपाया, लेख करते लिखिया। तुध दुख सुख नाल उपाया, लेख करते लिखिया, नावे जेवड होर दात नाही, तिस रूप न रखिया। नाम अखुठ निधान है, गुरमुख मन वसया, कर कृपा नाम देव सी, फिर लेख न लिखिया। सेवक भाई से जन मिले, जिन हरि जप जपया। सेवक भाई से जन मिले, जिन हरि जप जपया। सारी घाल घालना के बाद अंत में महाराज फरमाते हैं, हर हर नाम सलाहिए, सच कार कमावे। हर हर नाम सलाहिए, सच कार कमावे, दूजे कार्य लग गया, फिर जो नहीं पावे। नाम रत्या नाम पाइये, नामे गुण गावे, गुर कै शब्द सलाहिए, हरि नाम समावे।
सदगुर सेवा सफल है, सेविए फल पावे। गुर के शब्द सलाहिए, हरि नाम समावे। सदगुर सेवा सफल है, सेविए फल पावे। सत्संगियों, भक्तों के 10 शब्द राग सूही में हैं। 5 शब्द गुरु भगत कबीर जी के हैं, जिनमें कबीरदास जी ने मनुष्य को चेताया है कि मौत से डर, मरने के पहले ही ईश्वर की, भगवान की, खुदा की फिक्र कर। कबीरदास जी कहते हैं, थरहर कंपे बाला जियो, थरहर कंपे बाला जियो, ना जानो क्या करसी पियो। रैन गई मत दिन भी जाए, भवर गए बग बैठे आए। रहाओ काचे करवे रहे न पानी, हंस चलिया काया कुमलानी। कुआर कन्या जैसे करत सिगारा, क्यों रलिया माने बाज भतारा। काग उड़ावत भुजा पिरानी, कह कबीर एह कथा से रानी। काग उड़ावत भुजा पिरानी, कह कबीर एह कथा से रानी। दिन रात ऐसे ही बीतते जाते हैं, मनुष्य अवेसला रहता है, परवाह नहीं करता, अंत में ये देह उसका साथ छोड़ जाती है। इसी प्रकार रविदास जी ने भी प्राण रहते ईश्वर की आराधना करने की सलाह दे रहे हैं। वे कहते हैं, ऊंचे मंदर लाल रसोई, एक घड़ी फुन रहन न होई। ऊंचे मंदर साल रसोई, एक घड़ी फुन रहन न होई। एह तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी। भाई बंध कुटुंब सहेरा, ओय भी लागे काड सवेरा। घर की नार उरह तन लागे, ओह तो भूत भूत कर भागी। कह रविदास सब है जग लुटिया, हम तो एक राम कह छुटिया। कह रविदास सब है जग लुटिया, हम तो एक राम कह छुटिया। इस प्रकार रविदास जी भी समय रहते ईश्वर की आराधना करने की सलाह दे रहे हैं। सत्संगियों, 2 शब्द शेख फरीद जी के हैं, अत्यंत गहरे भाव रखने वाले ये शब्द हैं। लेकिन जैसा कि दास ने अभी बेनती की कि इस कंठ को समय की बेड़ी ने जकड़ रखा है, इसलिए इन 2 शब्दों पर खुले रूप से विचार करना संभव नहीं। गुरु ने बख्शिश की तो अलग से इन 2 शब्दों पर विचार किया जाएगा, लेकिन इसके भाव आप जी के समक्ष दास रखता है। शेख फरीद जी अपनी अवस्था को दर्शा रहे हैं कि इस शरीर को उपयोग न करने पर यह सारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। वे कहते हैं, बेड़ा बंध न सकियो बंधन की वेला, भर सरवर जब उछले तब तरण दुहेला। हत न लाए कसम बढ़े, जल जासी ढोला। एक और पंक्ति में महाराज कहते हैं, इस एक और पंक्ति में शेख फरीद जी फरमाते हैं, काली कोयल तू कित गुण काली, अपने पीतम के हां वह है जाली।
काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हाँ बरह जाले। इस प्रकार गूढ़ अर्थ वाले ये दो शब्द हैं। समय मिला तो अलग से इन दो शब्दों पर विचार साझे करेंगे। सो इस प्रकार सुही राग में जो वाणियां आई उन पर हमने क्रमवार विचार किया। क्योंकि सुही राग में गंभीर विचार वाले शब्द रहे हैं, इसलिए इन्हें कई चरणों में दास ने आप जी के समक्ष रखा है। अगला राग राग बिलावल है। विचार है कि पहले रागों में जो वाणियां आई हैं उन पर विचार पूरे किए जाएं, क्योंकि इसके साथ दूसरी वाणियों का मेल करना थोड़ा सा असमंजस वाली स्थिति में डाल रहा है। इसलिए लगातार रागों में आई वाणियों पर विचार साझे किए जाएंगे। रागों में जो वाणियां आई हैं उन पर विचार के संपूर्ण होने के बाद ही जफरनामा आदि पर विचार करने की योजना है, ताकि तालमेल बना रहे। इतने वचन दास के आज प्रवान करो जी। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को क्षमा करने की कृपा करो। अगला राग राग बिलावल है। जल्दी ही उस राग में आई वाणियों पर आप जी के साथ विचार साझे किए जाएंगे। भूला चुका दी क्षमा। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।